यदि आपने मेरी शर्त माने बिना मुझे विवाह के लिए विवश किया तो आपका विवाह मेरे शब्द से होगा। बोलिए, स्वीकार है? प्रश्न मेरे विवाह का ही नहीं है, तुम्हारे मित्र के अभिमान का भी है। सुप्रिया से विवाह कर लो मित्र, अन्यथा जो परिवर्तन का स्वप्न हमने देखा है वो भी पूर्ण नहीं होगा। यदि मेरा पुत्र युधिष्ठिर के पुत्र से पहले जन्म ना ले पाया तो तुम्हारा समाज परिवर्तन का स्वप्न भी पूरा नहीं होगा। कर लो सुप्रिया से विवाह। कटार हटाओ। नहीं सुप्रिया, अब तो मेरा विवाह इसी शर्त पे होगा, जब अंगराज तुमसे विवाह करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। फिर सारे संसार को ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हस्तिनापुर के महाराजा कुमार ने अपने मित्र कर्ण के साथ मिलकर दोनों कन्याओं के साथ अन्याय किया। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भोगती हैं अंगराज। और कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। कहिए कुमार दुर्योधन, क्या आपको यह शर्त स्वीकार है? बोलो मित्र, उत्तर दो। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो सारे संसार में अपयश फैल जाएगा कि हम दोनों अन्यायी हैं। वो कर्ण जो सदैव न्याय के लिए लड़ता रहा, उसे लोग अन्यायी कहेंगे। कर लो मित्र, सुप्रिया से विवाह कर लो। नहीं
मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे मित्र हो, प्राण भी मांगोगे तो हंसते हंसते दे दूंगा, परंतु मैं सुप्रिया से विवाह नहीं कर सकता। मित्र, कर्ण और कर्तव्य दोनों की राशि एक ही है राधे। जिसके साथ जीवन के मार्ग पर चलना, उसके कर्तव्य के मार्ग पर बाधा नहीं बनेगी ये वृषभ। तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पहली बात, वो मेरा घर नहीं हमारा घर होगा, और खिड़की से ऐसा दृश्य होगा जहां से सूर्य भी दिखे और चंद्रमा। इस राधे कर्ण का विवाह पूर्णिमा के अगले दिवस ही होगा। इन पुष्पों का एक गुण नहीं होगा हमारे प्रेम, ये हमारा प्रेम कभी मुरझाएगा नहीं। जब भी वृषाली को देखता हूं तो अनुभव होता है कि हाँ, मुझे उसके लिए संघर्ष करना है। हरण तुम्हारा भी हुआ है और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है, अंगराज कर्ण को। एक पल की भूल का दंड शताब्दियां भुगती हैं अंगराज। कल यदि आपको अपयश मिला तो पीढ़ियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा। यदि तुमने सुप्रिया से विवाह नहीं किया तो हम दोनों का वो परिवर्तन का स्वप्न अधूरा रह जाएगा मित्र।